अब तक की यात्रा में हमने मकर संक्रांति के ऐतिहासिक, पौराणिक और दार्शनिक पहलू को समझा, लेकिन एक आधुनिक विवेकशील मन वहीं रुक जाता है जहां पे वैज्ञानिक प्रमाण की कमी होती है। तो ये प्रश्न यह है कि क्या मकर संक्रांति की अवधारणा के पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक आधार है? क्या ब्रह्मांडीय ऊर्जा या पुण्यकाल जैसी बातें महज रूपक है, या उनकी भी कोई भौतिक वास्तविकता है? आज के इस अध्याय में हम इसी रोमांचक सीमा पर खड़े हैं जहां प्राचीन अंतर्दृष्टि और आधुनिक खोज एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। हम देखेंगे कि कैसे न्यूरोसाइंस, क्वांटम फिजिक्स, जल अनुसंधान और खगोल भौतिकी के नवीनतम निष्कर्ष हमारे ऋषियों के कथनों को अप्रत्याशित रूप से समर्थन दे रहे हैं। चुंबकीय पृथ्वी और सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र का ब्रह्मांडीय संवाद। सबसे पहले आइए समझते हैं कि हमारा ग्रह किससे घिरा हुआ है। पृथ्वी एक विशाल चुंबक है जिसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण है, मैग्नेटोस्फीयर। यह आवरण सूर्य से आने वाली उच्च ऊर्जा कणों और विकिरणों से हमारी रक्षा करता है। नासा के सोलर टेस्टिलियन रिलेशनशिप ऑब्जर्वेटरी और स्वाम उपग्रह मिशन से प्राप्त डेटा एक आश्चर्यजनक तथ्य को बताता है। शीतकालीन अयनांत यानी कि विंटर सोलस्टिस मकर संक्रांति के आसपास के समय पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में सूक्ष्म परिवर्तन की आवृत्ति बढ़ जाती है। ये परिवर्तन जियोमैग्नेटिक माइक्रो पल्सेशंस कहलाते हैं। इनकी आवृत्ति 7 से 8 हर्ट्ज मानव मस्तिष्क की अल्फा या थीटा तरंग की सीमा में आते हैं। तो ये कोई संयोग नहीं है। न्यूरो साइंटिस्ट माइकल परसिंगर और अन्य शोधकर्ताओं ने प्रयोगों में ये पाया है कि कमजोर अति निम्न आवृत्ति ईएलएफ के चुंबकीय क्षेत्र मानव मस्तिष्क की गतिविधि को प्रभावित कर सकते हैं, विशेष रूप से लौकिक लोक को, जो आध्यात्मिक या उच्च चेतना के अनुभव से जुड़ा हुआ होता है। सीधे शब्द में कहें, जिस समय पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र एक विशेष स्वर बजा रहा होता है, वो मानव मस्तिष्क को उस ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने के लिए प्रेरित या सहायक कर सकता है, जिसे हमारे ऋषि तप या समाधि कहते थे। मकर संक्रांति का पुण्यकाल संभवतः वही समय है जब यह ब्रह्मांडीय जैविक अनुनाद से सबसे अनुकूल होता है। वाटर की मेमोरी या जल का स्मृति विज्ञान, पवित्र स्नान का रहस्य। अब हम एक और विवादास्पद किंतु अत्यंत प्रासंगिक प्रयोग की ओर मुड़ते हैं। जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमाटो का द हिडन मैसेज इन वाटर की शोध की। डॉक्टर अमार डॉक्टर मशारू इमाटो ने ये प्रदर्शित किया कि जल की आणविक संरचना बाह्य विचारों, शब्दों, संगीत, यहाँ तक कि लिखे हुए शब्दों से प्रभावित होती है। उन्होंने इस मौलिक सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। पदार्थ ऊर्जा और सूचना से प्रभावित होता है। इस संदर्भ में मकर संक्रांति पर नदियों में सामूहिक स्नान और मंत्रोच्चार की परंपरा पर विचार कीजिए। यदि जल सूक्ष्म कंपनों को ग्रहण कर सकता है, तो क्या होगा जब लाखों लोग एक साथ शांति, पवित्रता और कल्याण के मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसी जल में स्नान करें। सैद्धांतिक रूप से यह एक विशाल सामूहिक प्रयोग बन जाता है। जल न केवल सूर्य के विशिष्ट कोण से मिलने वाले प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करता है, बल्कि सामूहिक चेतना के सकारात्मक संकल्पों से भी प्रोग्रामिंग हो सकता है। जब आप उस जल में स्नान करते हैं और आप सामूहिक रूप से एनकोडेड सूचना और ऊर्जा के संपर्क में आते हैं, यह पाप तुलना का एक संभावित एनर्जेटिक मॉडल प्रस्तुत करता है। डॉक्टर मसारो इमाटो की शोध को एपिजेनेटिक्स और क्वांटम बायोलॉजी के क्षेत्र में शोध का यह सुझाव देते हैं कि कोशीय प्रक्रिया केवल रासायनिक नहीं बल्कि विद्युत चुंबकीय और सूचनात्मक भी है। इसी दृष्टि से पवित्र जल की अवधारणा पूरी तरह अवैज्ञानिक नहीं रहती है। सर्केडियन लय और सौर चक्र, शरीर का आंतरिक घड़ी विज्ञान। अब हम अपने स्वयं के शरीर के भीतर देखते हैं। हमारा शरीर एक अद्भुत जैविक घड़ी द्वारा संचालित होता है, जिसे हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। यह घड़ी मुख्य रूप से प्रकाश द्वारा नियंत्रित होती है। मकर संक्रांति वह बिंदु है जब दिन लंबे होने लगते हैं। इसका सीधा प्रभाव हमारे हार्मोन पर पड़ता है। मेलेटोनिन, जिसे ज्यादातर नींद के हार्मोन हार्मोन के नाम से जाना जाता है, अंधकार में बढ़ता है। लंबे दिनों में इसका स्तर कम होने लगता है, जिससे हम अधिक सक्रिय महसूस करते हैं। न्यूरोसाइंस जर्नल में प्रकाशित शोध बताते हैं कि सूर्य के प्रकाश में नीली हरी तरंग
दैत्य विशेष रूप से मस्तिष्क के सेरोटोनिन उत्पादन को प्रेरित करती है। मकर संक्रांति के बाद हमारे शरीर का यह उच्च गुणवत्ता वाला प्रकाश अधिक समय तक हमें मिलने लगता है। क्या आप समझ रहे हैं हमारे पूर्वजों ने उत्तरायण को शुभ और देवता का दिन क्यों कहा? आधुनिक विज्ञान कहता है कि यह समय है जब हमारे शरीर का रसायन स्वाभाविक रूप से हमें अधिक ऊर्जावान, सकारात्मक और सक्रिय बनाने की शुरुआत करने के लिए कहता है। तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि जैविक अनुकूलन है। और पतंग उड़ाने का विज्ञान, जब आप आकाश की ओर देखते हैं तो आंखों के माध्यम से प्रवेश करने वाला प्रकाश मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस और पिनियल ग्रंथि को सीधे ही प्रभावित करता है, जो हमारे मूड, हमारी नींद, जैविक लयों को नियंत्रित करता है। और ये एक प्राकृतिक लाइट थेरेपी का सत्र बन जाता है। क्या आप क्वांटम भौतिकी चेतना के अंतिम सीमा पर मिलन जानना चाहते हैं? हम भौतिक विज्ञान की सबसे गहन और रहस्यमय शाखा में प्रवेश करते हैं, क्वांटम भौतिकी। यहाँ पदार्थ और चेतना के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है। प्रसिद्ध सिद्धांत डबल स्लिट प्रयोग ने दिखाया कि सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन तब तक संभाव्यता की तरंगों की तरह व्यवहार करते हैं जब तक उन पर नजर न रखी जाए। जैसे ही हम उसे देखने या मापने का प्रयास करते हैं, वे एक निश्चित स्थान पर ठोस कण बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो पर्यवेक्षक की चेतना वास्तविकता को प्रभावित करती है। अब हमें मकर संक्रांति के संदर्भ में रखकर देखना होगा। यदि चेतना पदार्थ को प्रभावित कर सकती है, तो क्या एक विशिष्ट खगोलीय संरक्षण के समय सामूहिक रूप से केंद्रित चेतना का प्रभाव अधिक शक्तिशाली हो सकता है? जब लाखों लोग मकर संक्रांति के पुण्य काल में एक ही समय पर एक ही इरादा से शुद्धि, कल्याण, धन्यवाद के साथ स्नान, दान या ध्यान करते हैं, तो वे सामूहिक चेतना का क्षेत्र बना रहे होते हैं। क्वांटम सिद्धांत ये नहीं कहता कि यह असंभव नहीं है, बल्कि ये संभावना का द्वार खोलते हैं कि ऐसी सामूहिक क्रिया वास्तविकता पर एक सूक्ष्म पर मापनीय प्रभाव डाल सकती है। भौतिक वैज्ञानिक रोजर पेनरोज और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट स्टुअर्ट हेमरोव का ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जर्वेटिक रिडक्शन और कोआर सिद्धांत ये प्रस्तावित करता है कि चेतना क्वांटम प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है। और यदि ये ऐसा है, तो ब्रह्मांडीय घटना जैसे सौर चक्र सीधे तौर पर उन क्वांटम प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकती है। हम एक नए मॉडल की ओर जाते हैं, अवधारणाओं का एकत्रीकरण। तो क्या हम इस सभी टुकड़ों से एक समग्र तस्वीर बना सकते हैं? एक संभवित वैज्ञानिक परिकल्पना हो सकती है। मकर संक्रांति का पुण्यकाल वह बहुस्तरीय घटना है जब ब्रह्मांडीय स्तर पर सूर्य और पृथ्वी का विशिष्ट संरेखण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में सूक्ष्म किंतु महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न करता है। ग्रह स्तर पर यह परिवर्तन विशिष्ट भूभाग जैसे भारतीय उपमहाद्वीप पर विशिष्ट पूर्ण और गुणवत्ता का सौर प्रकाश लाता है। जैविक स्तर पर यह प्रकाश मानव शरीर के सर्केडियन लय और न्यूरोकेमिकल विशेषकर सेरोटोनिन को सीधे ही प्रभावित करता है, जिससे मनोदशा और संवेदनशीलता में परिवर्तन आता है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर यह परिवर्तन अवस्था जब सामूहिक रीति रिवाजों, स्नान, मंत्र, दान के माध्यम से निर्देशित की जाती है, एक शक्तिशाली समूह चेतना के क्षेत्र का निर्माण कर सकती है। क्वांटम या ऊर्जा स्तर पर यह सामूहिक क्षेत्र सिद्धांत के रूप में व्यक्तिगत और सामूहिक वास्तविकता पर एक सूक्ष्म रूपांतरकारी प्रभाव डालने वाली क्षमता रखती है। मैं ये नहीं कहता कि यह सिद्ध सत्य है, बट मैं ये कह रहा हूं कि यह एक संभावित तर्क संगत और वैज्ञानिक रूप से अन्वेषण योग्य मॉडल है। हमारे पूर्वजों ने इसे अनुभव के स्तर पर जाना, इसे प्रतीकों, कथाओं और अनुष्ठानों में डाला। आधुनिक विज्ञान अब उसी सत्य को यंत्र और समीकरणों से युक्त एक नक्शा बनाने की कोशिश कर रहा है। दोनों ही मार्ग एक ही शिखर की ओर जाते हुए प्रतीत हो रहे। प्राचीन ज्ञान ने कहा इस समय ऊर्जा शुभ है, इसका लाभ उठाओ। आधुनिक विज्ञान संकेत दे रहा है इस पर जैविक और भौतिक परिस्थितियां विशिष्ट है, जो मानव कार्यकलापों और प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकती है। तो हमें निष्कर्ष की ओर आगे बढ़ते हुए ये समझना होगा कि क्या मकर संक्रांति वैज्ञानिक है। यह इस स्तर पर निर्भर करता है कि आप विज्ञान को कितना विस्तृत दृष्टिकोण देते हैं। यदि विज्ञान केवल मापने योग्य, दोहराए जा सकने वाले प्रयोगों तक सीमित है, तो अभी और शोध की आवश्यकता है। लेकिन यदि विज्ञान प्रकृति और चेतना के रहस्यों की खोज का नाम है, तो मकर संक्रांति का ज्ञान उस खोज का एक अमूल्य, प्राचीन और बहुआयामी मार्गदर्शक है। हम ये भी समझेंगे कि पुण्य काल की अवधारणा को व्यवहार में कैसे उतारा जाए।
पुण्य काल का रहस्य क्या है और एक आधुनिक व्यक्ति के तौर पर आप इसका अधिकतम लाभ कैसे उठा सकते हैं। मकर संक्रांति पृथ्वी और स्वर्ग का वो शक्तिशाली संगम है। हम मकर संक्रांति के सबसे सूक्ष्म, सबसे रहस्यमय और सबसे व्यवहारु पहलू पर पहुंचते हैं। पुण्य काल हमारे पूर्वजों ने केवल मकर संक्रांति का दिन ही नहीं बनाया, बल्कि उस दिन के भीतर एक विशिष्ट क्षण, एक विशिष्ट विंडो, एक गणितीय रूप से परिभाषित अवधि को चिन्हित किया। यह अवधि क्यों, यह गणना कैसे? क्या आधुनिक विज्ञान के पास इस विशिष्ट समय के पक्ष में कुछ कहना है? मुहूर्त मात्रेण यत् पुण्यम लभते कृत संक्रमे वर्षकोटि सतेह सांग्रेण तुल्यप्यम तु मानवेह। स्कंद पुराण का ये जो श्लोक है, ये बताता है कि संक्रमण यानी कि मकर संक्रांति के उस क्षण मात्र में जो पुण्य प्राप्त होता है वो मनुष्य द्वारा करोड़ों वर्ष में प्रयत्न करने पे भी प्राप्त नहीं होता है। ये कोई मामूली बयान नहीं है, ये चरम गणितीय का दावा है कि ये समय एक विशिष्ट बिंदु का मूल्य समय की एक विशाल मात्रा से अधिक हो सकता है। आइए इस चमत्कारिक कथन के पीछे क्या विज्ञान को समझते हैं। पुण्य काल क्या है, इसकी परिभाषा और गणना क्या है। सबसे पहले आधारभूत परिभाषा। पुण्य काल वो समय अवधि है जब सूर्य वास्तव में मकर राशि में प्रवेश करता है। ये केवल कुछ घंटों या कुछ मिनटों तक रहता है। इसका मध्य बिंदु वह क्षण है जब सूर्य का केंद्र बिंदु मकर राशि की खगोलीय सीमा को पार कर लेता है। इसकी गणना कैसे होगी? यह कोई सरल कैलेंडर देखने का मामला नहीं था। हमारे ऋषि मुनियों ने 5 प्रमुख चरों के आधार पर इसकी सूक्ष्म गणना की थी। सौर मध्य लॉन्गिट्यूड वर्सेस वास्तविक लॉन्गिट्यूड, सूर्य की औसत गति और वास्तविक थोड़ी अनियमित गति के बीच का अंतर, अइनांस या इक्विनॉक्स का प्रिसीजन, राशि चक्र और नक्षत्र चक्र के बीच धीमा लगातार खिसकाव लगभग 1 डिग्री प्रति वर्ष होता है। देशांतर संशोधन, भारत के विभिन्न स्थानों जैसे उज्जैन, वाराणसी के लिए स्थानीय समय में अंतर, सूर्यास्त और सूर्योदय का प्रभाव, क्या संक्रांति के क्षण दिन के उजाले में आया होगा या रात में, या इससे पुण्य काल की लंबाई प्रभावित होती थी। तिथि और करण का योग, चंद्र दिवस और एक तिथि के आधे भाग का विश्लेषण। तो दोस्तों यह कोई हल्की पुल्की गणना नहीं थी। भास्कराचार्य द्वितीय ने 12वीं सदी में ही इसकी गणना के लिए कलन कैलकुलस के आधारभूत सिद्धांतों का उपयोग किया था। उन्होंने संक्रांति की गणना के लिए स्पष्टाधिकार नामक एक जटिल अध्याय भी लिखा हुआ है, जिसमें गोलाकार त्रिकोणमिति का प्रयोग था। मान लीजिए 2026 की मकर संक्रांति आधुनिक एपिमेरिस ग्रह स्थिति तालिका जिसे कहते हैं, उसके अनुसार सूर्य मकर राशि में 14 जनवरी की आफ्टरनून को लगभग 3:13 को इंडियन स्टैंडर्ड में प्रवेश करेगा, परंतु पुण्यकाल इसके आसपास ही कुछ घंटों की अवधि तक रहेगा, जो विभिन्न पंचांगों में थोड़ा भिन्न हो सकता है। सो मकर संक्रांति स्टार्ट ऑन वेडनेसडे 14 जनवरी 2026 at 3:30 PM to 6:17 PM। ये ड्यूरेशन 3 घंटा और 4 मिनट का है। बट महा मकर संक्रांति पुण्य काल जो है वो 3:13 से 5:03 का रहेगा। ये ड्यूरेशन है 1 घंटा और 50 मिनट का। मुख्य बात यह है कि पुण्य काल मकर संक्रांति के दिन का वो सबसे शक्तिशाली पीक आवर्स है। यह वह खिड़की है जब ब्रह्मांडीय परिवर्तन सबसे तीव्र और सबसे केंद्रित होता है। चलिए समझते हैं पुण्य काल का वैज्ञानिक संभवित आधार, सिंक्रोनाइजेशन का सिद्धांत। अब सवाल यह है कि एक विशिष्ट समय पर किए गए कर्म का प्रभाव अलग अलग क्यों होता है। इसके लिए हमें सिंक्रोनाइजेशन यानी कि समकालीनता और रेजोनेंस अनुनाद के भौतिक सिद्धांतों को समझना होगा। खगोलीय सिंक्रोनाइजेशन, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो यह केवल सूर्य और पृथ्वी का मामला नहीं है। उस क्षण सभी ग्रह विशिष्ट खगोलीय विन्यास कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह विन्यास ब्रह्मांडीय ऊर्जा को एक विशिष्ट प्रवाह को डायरेक्ट करता है, सक्षम करता है। जैविक और भूचुंबकीय सिंक्रोनाइजेशन, जैसा हमने पिछले अध्याय में एपिसोड में देखा था कि इस समय पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और सौर विकिरण एक विशिष्ट कंडीशन में होता है। मानव शरीर विशेषकर मस्तिष्क, हृदय और अत्यंत सूक्ष्म विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को एक्सपीरियंस करते हैं। यह एक परिकल्पना है कि पुण्य काल के दौरान बाह्य भूचुंबकीय स्थितियां मानव शरीर के भीतरी क्षेत्रों के साथ इष्टतम स्तर पर फ्रीक्वेंसी पर अनुनाद यानी कि रेजोनेंस करती है। इसे आप एक सार्वभौमिक सिंफनी की कल्पना कीजिए।
पुण्यकाल वह मास्टर बीट है जिस पर सभी वाक्य, ग्रह, पृथ्वी, मानव शरीर एक साथ मिलकर बजते हैं। जब आप इस बीट पर अपना नोट, अपना कर्म, ध्यान और संकल्प जोड़ते हैं तो वो पूरे ऑर्केस्ट्रा की शक्ति को प्रवर्धित कर सकते हैं। सामूहिक चेतना और क्वांटम फिजिक्स का सिद्धांत उसे और रोचक बनाता है। यदि हजारों लाखों लोग एक ही विशिष्ट समय पर एक जैसी सकारात्मक चेतना, शांति, दान, कल्याण में होते हैं तो क्या ये एक सामूहिक चेतना का क्षेत्र बन सकता है? क्वांटम फील्ड थियरी और मॉर्फिक रेजोनेंस जैसी अवधारणा इसकी संभावना को खारिज नहीं करती बल्कि इसको सपोर्ट करती है। प्राचीन ग्रंथों में पुण्यकाल के नियम को केवल सिद्धांत पर नहीं, उसके विशिष्ट निर्देश दिए हुए हैं। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इसे मत दार्शनिक चर्चा नहीं छोड़ा। उन्होंने स्पष्ट व्यावहारिक नियम दिए कि पुण्यकाल में क्या करे और क्या न करे। उन्होंने क्रियाएं दी, यानी कि प्रैक्टिस दी, प्रतीकात्मक अर्थ भी दिया, और हम इसके आधुनिक मनोवैज्ञानिक व्याख्या भी देखेंगे। स्नान, विशेषकर नदी में, पुराने पाप कर्मों का प्रवाह अब बह जाना है। रिचुअलिस्टिक बिहेवियर, पानी के संपर्क और मंत्रोच्चार से मनोवैज्ञानिक कैथोसिस, शुद्धिकरण की क्रिया, शीत जल शरीर में एंडोर्फिन रिलीज को प्रेरित करता है। दान, विशेषकर तिल, गुड़, कंबल, स्वार्थ का त्याग, अहंकार का क्षय। प्रो सोशल बिहेवियर, दान देने से सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ता है जो खुशी और जुड़ाव की भावना देती है, जो मानवीय स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है। जप एवं ध्यान, मंत्रों को एकाग्रित, मन को एकाग्र करना, दिव्य चेतना से जुड़ना। न्यूरोप्लास्टिसिटी, नियमित जप ध्यान मस्तिष्क के संरचना और कार्य को बदल सकते हैं, तनाव कर सकते हैं और फोकस को बढ़ा सकते हैं। पितृतर्पण, पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड और निरंतरता का बोध। इंटरजनरेशन हीलिंग, पारिवारिक इतिहास को स्वीकार करना और उसके प्रति श्रद्धा मनोवैज्ञानिक बोझ को कम कर सकती है, पहचान और स्थिरता की भावना दे सकती है। सूर्य को अर्घ्य, प्रकृति के चक्र के प्रति आभार, नेचुरल कनेक्शन, प्रकृति के साथ सचेतन संबंध बनाना तनाव को कम करता है और कल्याण की भावना को बढ़ाता है। इसे हम एक्सोसाइकोलॉजी कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये सभी क्रियाएं सकारात्मक मनोवैज्ञानिक और तांत्रिक वैज्ञानिक प्रभाव डालती है। पुण्यकाल का रहस्य यह हो सकता है कि इस विशिष्ट समय पर इन क्रियाओं का मानसिक और शारीरिक प्रभाव अधिकतम होता है, क्योंकि बाहरी यानी कि ब्रह्मांडिक और आंतरिक यानी शारीरिक परिस्थितियां इसके लिए अनुकूल तो न होती है। आधुनिक विज्ञान में पुण्यकाल का पालन एक व्यावहारिक तरीके से हम समझ सकते हैं। अच्छा, आप सिद्धांत तो समझ में आया, बट सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, व्यस्त शहरी व्यक्ति इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं? क्या आपको हरिद्वार जाना होगा? क्या आपको गया जी जाना होगा? नहीं, इसके लिए भी एक सरल चरणबद्ध योजना है। फर्स्ट स्टेप, सटीक समय को जाने। एक विश्वसनीय स्रोत जैसे किसी भी प्रतिष्ठित पंचांग या वेबसाइट या ऐप में अपने शरीर के लिए पुण्यकाल का सचित समय नोट करें। सिर्फ 14 जनवरी को समय न माने। पुण्यकाल उस दिन के किसी भी समय, सुबह, दोपहर, शाम को चेंज होता है, जैसे मैंने बताया ग्रह नक्षत्र के अनुकूल। अपने पुण्यकाल का विंडो चेक करें। 2026 में मैंने यहाँ पे टाइम दिया है। पुण्यकाल के मध्य बिंदु के 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद तक अपनी पवित्र विंडो बनाए। ये करीबन 1.5 घंटे के आसपास हो सकता है। इस विंडो के लिए काम, फोन, सोशल मीडिया से आराम ले। एक शांत कोना चुने, एक केंद्रित अभ्यास चुने। आप सूर्य संकल्प कर सकते हैं। पानी का एक ग्लास ले, उसे अपने हाथों में रख के इस वर्ष के मुख्य लक्ष्य का संकल्प दोहराए और धीरे धीरे पुण्यकाल में इस पानी को पीजिए। इसे हाइड्रेशन और इंटेंशन सेटिंग हो सकता है। दूसरा विकल्प, तिल और गुड़ की साधना। थोड़ा तिल और गुड़ हाथ में ले। प्रत्येक दाने को खाते समय एक पुरानी आदत या नकारात्मक विचार छोड़ने का संकल्प करें। इसे आप सेंसरी फोकस या साइकोलॉजिकल रिलीज के रूप में देख सकते हैं। तीसरा विकल्प, धनाभाव दान। अपने से कम संसाधन वाले किसी भी एक व्यक्ति को उसकी जरूरत की कोई छोटी चीज, कंबल, फल, किताब दान करें। आप किसी योग्य जगह पे ऑनलाइन दान भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि दान का विचार पुण्य काल में आए और क्रियान्वयन भी उन्हीं समय में हो, यानी कि एक्शन भी उसी टाइम में लिया जाए, और ये आपके प्रो सोशल एक्ट और डोपामाइन रिलीज में मदद करेगा। याद रखें, गुणवत्ता मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है। पूरे 1.5 घंटे
जाप करें तो बेहतर है, बट आप थोड़ा समय करें तब भी मास्टर बीट के केंद्रीय क्षण में आसपास पूरी उपस्थिति और स्पष्ट संकल्प के साथ 10 मिनट का अभ्यास बेमन से किए गए 3 दिनों के अभ्यास से ज्यादा प्रभावित होगा। अब समझते हैं समय के साथ सहयोग की कला। मित्रों, पुण्य काल का रहस्य केवल ज्योतिषीय गणना नहीं है, ये हमें जीवन जीने की एक गहरी समझ देता है। हमारे पूर्वज जानते थे कि समय रेखिक नहीं बल्कि सर्पिकाल है। कुछ क्षण दूसरों दूसरों से अधिक घनत्व और संभावना से भरे होते हैं। मकर संक्रांति का पुण्य काल वर्ष का वो सर्वोत्तम संभावना वाला क्षण है जब हम अपने सेल्फ इवोल्यूशन के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए काम करें। ये हमें सिखाता है कि सफलता केवल कठिन परिश्रम, समय की मात्रा से नहीं बल्कि बुद्धिमान परिश्रम, समय की गुणवत्ता से आता है। जब आप सही समय पर सही प्रक्रिया करते हैं तो परिणाम अतुलनीय होते हैं, अनएक्सपेक्टेड होते हैं। इस वर्ष मकर संक्रांति के समय पर केवल पतंग न उड़ाए, समय की सूक्ष्म विंडो को पहचाने, अपने फोन में अलार्म लगाए, उस क्षण के लिए तैयार रहें, जानबूझकर एक छोटा सा सकारात्मक कर्म जरूर करें और फिर देखिए इस सब चेतन सहयोग से आपके वर्ष की शुरुआत अलग तरीके से होती है कि नहीं है। क्योंकि जो समय के साथ सहयोग करना सीख जाता है उसके लिए ब्रह्मांड स्वयं ही सहयोग बन जाता है। आपको वेस्टर्न प्रिंसिपल को जरूर आप सुने कि जो लोग टाइम की वैल्यू करते हैं, टाइम उसकी वैल्यू करती है। हम नेक्स्ट वीडियो में सबको एक साथ कनेक्ट करके देखेंगे कि हम इस संक्रांति का, इस ज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए कैसे हम लोग 7 स्टेप प्रोसेस कर सकते हैं। तो जरूर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में 7 स्टेप प्रोसेस और पुण्यकाल मकर संक्रांति का ऑप्टिमम उपयोग। धन्यवाद।